नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। जो अमित नाम का लड़का है, वो कॉलेज करने के लिए अपने गांव से शहर जाता है। जैसे ही वो बस स्टैंड पे उतरता है, रिक्शे वालों को बुलाता है, अरे रिक्शे वाले भाई, मुझे इस हॉस्टल पे जल्दी ड्रॉप कर दो। मुझे 12 बजे मेरी हॉस्टल पे पहुँचना है और 1 बजे मुझे मेरी कॉलेज में जाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पढ़ाई का एक दिन भी मैं बिगाड़ूँ। रिक्शा वाला कहता है, अरे भाई, कॉलेज में तो मज़ा करनी चाहिए ना, क्यों आप इतनी पढ़ाई में सीरियस हो। अमित कहता है, मेरी माँ ने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी मेहनत पानी में चली जाए। रिक्शा वाला मुस्कुरा कर कहता है, अच्छा है भाई, आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। रिक्शा आगे चलाता है और पूछता है कि आपका फादर क्या करता है। अमित कहता है, वो इस दुनिया में नहीं है। रिक्शा आगे चलती है। वहाँ एक बैंक के सामने एक खड़ा हुआ पर्सन दिखाई देता है। वो रिक्शों को रोकने की कोशिश करता है। रिक्शे वाला अमित के सामने देखता है। अमित कहता है, अरे भाई, इतना भी देर नहीं हुई, इतनी भी लेट नहीं हुए हम, ले लो, 2 पैसे आएंगे तो आपको भी काम आ जाएगा। वो उसको बैठाते हैं। वो बंदा तो अगले सर्कल पे उतर जाता है। अमित अपने हॉस्टल पे जाके अपना बैग चेक करता है तो बैग पूरे की पूरी रुपये से भरी हुई थी। अमित शौक जाता है कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से। बाद में उसे पता चलता है, जो पर्सन उसके रिक्शा में उसके साथ बैठा था, उसकी और अमित की बैग एक्सचेंज हो गई। अमित को एक मिनट तो ऐसा लगता है कि चलो ये पैसा मैं रख लेता हूँ, मेरी कैरियर बन जाएगी, इतने सारे पैसा है। बाद में उसके दिल में से आवाज़ आती है, जो मेरा है वही मैं रख सकता हूँ, ये किसी और का है वो मैं नहीं रख सकता। अमित उस बैग में से चेक करता है। उसको एक प्राइवेट कंपनी का एड्रेस मिलता है। उस एड्रेस पे वो टेलीफोन करके बात करता है कि आपकी बैग मेरे पास है, आप ले जाइए। वो पर्सन तुरंत आता है। उसकी आंखों में एक गजब की तलाश थी, क्योंकि इस बैग में पूरे 30 लाख रुपये थे। 30 लाख रुपये थे। अमित उसको लौटा देता है। अमित को एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि मैं 50,000 या लाख उससे वापस मांग लेता हूँ। उसको बोलते बोलते रुक जाता है कि नहीं, नहीं कर सकता हूँ ऐसा। वो पर्सन उसका थैंक्स करके वो अपना पैसा लेकर चला जाता है। अमित अपनी कॉलेज में पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं। अमित की कॉलेज कंप्लीट हो जाती है। उसकी माँ बहुत बीमार पड़ती है। अमित को ऐसा लगता है कि अब मैं मास्टर डिग्री तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ इतनी बीमार है और पैसे का भी कोई इंतज़ाम नहीं होने वाला। अमित एक के बाद एक इंटरव्यू देना शुरू करता है। हर एक कंपनी में जाके वो कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे रख लो, मेरी माँ बीमार है, मुझे जॉब की तलाश है। हर कहीं ना कहीं से एक ही आवाज़ आता था, हम फ्रेशर को कैसे रख सकते हैं, वैसे भी आपके पास मास्टर डिग्री भी नहीं है, और तुम्हारे जैसे तो कई सारे लोग आते हैं, माँ बीमार है, वो बीमार है, ये करके हमारे पास आते हैं, 2-3 दिन, 5 दिन, 2 महीना, 3 महीना काम करके चले जाते हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं, हमें मास्टर चाहिए। अमित की आंखों में एक नमी आ जाती है कि कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है। उसके दिमाग में कई बार वो आता है प्रश्न कि वो 30 लाख में से मैंने थोड़ा सा रख लिया होता तो आज मेरे को काम आता। लेकिन वो अमित फिर अपने आप को समझाता है कि गलत गलत है, अगर वो मेरा है ही नहीं तो मैं इसके बारे में क्यों सोचता हूँ, ऐसा अपने आप को समझा लेता। फिर एक कंपनी में वो ऐड देखता है और वो इंटरव्यू के लिए फिर चला जाता है। वो वहाँ इंटरव्यू में एंटर होता है। मैं आई कम इन सर? सामने बैठा बंदा कहता है, यस वेलकम। वो प्रश्न पूछता है, अमित आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं? अमित वही कहानी बताता है, माँ बीमार है, मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं होने वाला है, इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ। और इंटरव्यू अच्छी तरह से देता है। वो सामने बैठा बंदा बोलता है कि अगर अमित मैं आपको फेल कर दूँ तो? अमित कहता है, अगर आप मुझे इंटरव्यू में से रिजेक्ट कर दोगे तो मैं अपने आप को फिर मजबूत बनाऊंगा, फिर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके और कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा। मेरे के लिए जॉब तो ज़रूरी ही है। सामने बैठा बंदा पूछता है, अमित तुम मुझे पहचानते हो? अमित कहते हैं, हाँ, अब वही है
जिसका मैंने 30 लाख रुपया 3 साल पहले दिया था। वो पर्सन कहता तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। अमित ने कहा मैं नहीं चाहता था कि आपके सामने मैं ये बात बताऊं। वो बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि अमित, आप जब मेरी चैम्बर में एंटर हुए थे ना, तभी मैंने आपको पहचान लिया था। बस मैं यही चेक करना चाहता था कि 3 साल में तूने क्या सीखा। मैं वो दिन आपको आधा पैसा देकर चला जाता, पर आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो आप ज़िंदगी कैसे जिए वो नहीं सीख पाते। इस 3 साल में आपने अपनी पढ़ाई कर ली, वो तुम्हारे के लिए ज़रूरी है। और आज मेरी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी मैंने जॉब इसीलिए ही रखी थी कि मुझे पता चला था कि तुम इधर उधर जॉब ढूंढ रहे थे। और आज मैं तुझे कोई सामान्य नहीं, आज मैं तुझे इस कंपनी का सेक्रेटरी बनाता हूँ। देखो ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ चेंज आ जाता है, कहाँ से कहाँ हमें ज़िंदगी ले जाती है। वो दिन शायद अमित ने पैसा रख लिया होता तो वो इंसान की ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी होती। वो इंसान भी जो कंपनी का मालिक था वो कहानी कहता है अमित को कि आपने वो 30 लाख रुपये मुझे वापस नहीं दिया होता ना, तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ मेरे पार्टनर ने इतना बड़ा धोखा किया था कि मुझे बैंक लोन लेना ज़रूरी था, और मेरे हर एम्प्लॉय को मैंने 2 महीनों से सैलरी नहीं दी थी, और इसी में से मैंने 3-4 महीने तक सैलरी देकर उसको वापस रखा। हर मेरे एम्प्लॉय और मैंने दिन रात मेहनत करके आज इस कंपनी को 3 साल में इतनी बड़ी खड़ी कर दी है। लेकिन अमित, आज तुम्हें इस जॉब में तुम आए हो, मैं तुझे इस जॉब के लिए रख लेता हूँ, तुम सेक्रेटरी बनोगे। और इसके बाद वो बंदे ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने अमित की शादी भी करवा दी, उसकी माँ का इलाज भी करवाया। मेरा इस वीडियो में इतना ही कहना है कि अच्छा कार्य करो या बुरा कार्य, वो कार्य हमेशा आपकी ज़िंदगी का पीछा करते हैं। अमित के अंदर इतनी लॉयल्टी थी, इतनी वफादारी थी, इतनी सच्चाई थी, उसने वो वापस रख दिया तो आज अमित की ज़िंदगी बन गई। कहने का मतलब इस वीडियो में मेरा इतना ही है कि आप वफादार है, आप प्रामाणिकता अपने जीवन में रखते हो तो आप ज़िंदगी में कभी हैरान नहीं होगे। मेरा कहने का इतना ही है कि थोड़ा कष्ट लगेगा, लेकिन आप लॉयल बनो, आप प्रामाणिक बनो, आप एथिकल बनो। धन्यवाद।